और पार्टी में मेरे साथ सदस्यता ग्रहण करने वाले डॉक्टर इंतजार अली साहब, इकरामा आमिश जी, मोहम्मद मिनान भाई, जाउल हक साहब और जोशीले खून से लबरेज हमारे नौजवान साथी हमारे साथ चलकर आए, हमारे शुभचिंतक, पार्टी के शुभचिंतक, प्रेस बंधु। कबल इसके कि मैं कुछ बोलूं, मैं अपने भाई के लिए कुछ बोलना चाहता हूं कि सुदेश भाई, ये कतरा होके भी तूफानों से जंग लड़ते हैं, ये खतरा हो के भी तूफानों से जंग लड़ते हैं। इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये चिराग कई आंधियों पे भारी है और हम लोगों ने देखा है। ये अलग सी बात है कि परिस्थिति ऐसी नहीं बनी कि शाना बशाना में इनके साथ काम कर पाता। चूंकि जब विचारधारा की बात होती है तो निश्चित रूप से छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था उसी समय से राजनीति करने की शुरुआत हुई। एनएसयूआई में रहा, यूथ कांग्रेस में प्रदेश में प्रवक्ता रहा और ये काफला, राजनीतिक काफला चलता रहा, बड़े मजबूती से चलता रहा। मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूं कि फिर उसी दरमियान मेरी मुलाकात आज के वर्तमान के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनसे हुई और उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए, झारखंड के हित के लिए, नौजवानों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपको साथ देना है। आप यकीन मानिए, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो भारतीय जनता पार्टी से आए थे। उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में वो वन एवं पर्यावरण मंत्री भी रहे। लोगों ने मुझसे कहा कि आप कैसे सरवाइव करेंगे। मैंने कहा कि बाबूलाल जी के साथ मैं इसलिए भी आ रहा हूं क्योंकि विजन जब किसी का स्ट्रांग होता है तो उसका साथ देना चाहिए। और यकीन जानिए कि 14 साल की लंबा सफर जो रहा, उस संगठनात्मक दृष्टिकोण से मैं उनके साथ शाना बशाना चलता रहा और बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उनके छोटा नागपुर संस्थान पढ़ना जैसे परमंडल का प्रभारी बनने के बाद अल्पसंख्यक मोर्चा, क्योंकि उस डिवीजन में काम करना था, प्रदेश अध्यक्ष के नाते काम किया, केंद्रीय महासचिव बने और कोशिश की कि मजबूती के साथ पार्टी का एक मजबूत पार्टी को कैसे किया जाए, इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया। और जो मेरा समाज है, जिसे मुस्लिम समाज कहते हैं, ये बात इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि पूरे झारखंड राज्य में और पूरे देश में इसको ठगने का काम चल रहा है। क्योंकि हम अब अपने नौजवानों से ये पहले भी कहते आए और फिर कह रहे हैं कि नौजवान हमारा जो है वो मुख्य धारा में चलना चाहता है, लेकिन भटक कब जाता है। अभी 2019 हुआ, 2019 में आज की वर्तमान सरकार ने क्या वादे किए। हमारे समाज के साथ भी उनकी बैठकें हुई, हर जिला के अंजुमन के साथ उनके नेताओं ने बैठकर एक कमिटमेंट किया कि हम हज कमेटी बनाएंगे, हम वक्फ बोर्ड बनाएंगे, हम उर्दू अकेडमी बनाएंगे, हम माइटी कमीशन बनाएंगे, हम माइटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाएंगे। लेकिन यकीन जानिए कि ये सिर्फ जुमलेबाजी था। आज अगर सबसे ज्यादा इस सरकार ने किसी को नुकसान दिया है तो मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा ठगने का काम अगर किसी को किया गया है तो मुस्लिम समाज को किया गया है।
लेकिन आने वाले दिनों में यकीन मैं दिलाना चाहता हूं अपने समाज को, अपने 65% युवाओं को, अपने छात्रों को, वो हर उन गरीबों को जो ये देख रहा है कि जंगल लूट लिया गया, जल लूट लिया गया, जमीन लूट लिया गया, खरी संपदाएं लूट ली गई, लेकिन कौन इसको बचाएगा? तो मुझे ये लगा कि अगर इस प्रदेश में अगर कोई है जो इस प्रदेश को बचा सकता है, हम लोगों का कोई विकल्प बन सकता है, तो यकीन जानिए अगर कोई है तो उसका नाम सुदेश महतो है। और सुदेश महतो के साथ खालिद खलील भी चलेगा। खालिद खलील के साथ हमारे विभिन्न जो राजनीतिक संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है, सबको यह एहसास होगा। और हम इस मंच के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि कोई धर्म की राजनीति का कोई इन पर कोई मोहर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसा व्यक्तित्व है, इस व्यक्तित्व ने जो काम किया है वो बहुत ही बड़ा काम किया है। इन्होंने क्या काम किया है कि जब मैंने कहा नौजवानों से, वो नौजवान को हिंदू या मुसलमान नहीं, नौजवान होता है। वो जब घर में जाता है और जब अपनी बेरोजगारी पर जब उसकी निगाहें पड़ती है तो उसे लगता है कि काश कोई मुझे मजबूत लीडर मिलता जिसका मैं साथ देता। तो आज उन नौजवानों ने कहा कि मैं ठगा चुका हूं, अब मैं चाहता हूं कि खालिद भाई आप जैसे लोग, हमारे जो भाई लोग हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे आंसू को, हम इतना मजबूत कर दें कि झारखंड राज्य में कोई अगर विकल्प के रूप में कोई पार्टी दिखे तो वहां ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन दिखे और आंसू दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। ये जर की जंग न जमीनों की जंग है, ये जंग है बका के उसूलों के वास्ते। ये एक उसूल की लड़ाई है और इस उसूल की लड़ाई में हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम अपने से नहीं आए हैं, हमें समाज ने भेजा है। हमने समाज के बुद्धिजीवी लोगों से बातें की हैं। 5 दिन पहले जब मैं इनसे मिला, इन 5 दिनों में जो मेरे में स्टेमिना था, मैंने विभिन्न संगठनों से बातें की। उन लोगों ने कहा कि निश्चित रूप से हम जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि भाजपा को हराना चाहिए। हम देखते हैं कि हमें लगता है कि कोई सांप्रदायिक शक्ति है, लेकिन फिर वो ये देखते हैं कि कोई सांप्रदायिक शक्ति नहीं। अरे सांप्रदायिकता का अगर कोई चावा पहना है, चोला पहना है, तो उसका नाम हेमंत सोरेन है। वो उससे बड़ा सांप्रदायिक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जंगल लूट रहा है, जमीन लूट रहा है, और तो और मुसलमानों के बस से बदतर हालात बनाने में अगर किसी की सबसे बड़ी भूमिका है तो उस व्यक्ति का नाम हेमंत सोरेन है और उसके साथ कांग्रेस पार्टी है। और इसे बुखार फेंकने का हम संकल्प लेते हैं। समय बहुत कम है और इन्हीं के साथ मैं बस ये कहूंगा कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान अभी बाकी है। हम आंसू के बहने तले एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं और नौजवानों से आह्वान करना चाहते हैं कि आओ चलो हम सब मिलकर सुदेश महतो जी को मजबूत करें। और संक्षिप्त में आखिर में एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं। मुझे आज भी सुबह फोन आया कि खालिद भाई आपने कांग्रेस की राजनीति की, जेएमएम की राजनीति की, आप कैसे आंसू की राजनीति करने जा रहे हैं? वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन है। तो मैंने कहा कि आप किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आप जेएमएम को क्यों नहीं गया, आपको जेएमएम में जाना चाहिए। मैंने कहा क्या जेएमएम ने कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सरकार में वो नहीं रहे क्या? उस समय भारतीय जनता पार्टी में सर्कुलर नजर आ रही थी। ये बात आप नौजवानों को समझना होगा कि ये 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सरकार बनाने वाले लोग हैं। इनका चेहरा दोहरा चरित्र है। ये दिखते कुछ और है, जिस तरह से हाथी के दांत होते हैं, ये अंदर से कुछ और है। यकीन मानिए अगर इन्हें मौका मिला, अब ये इतने बड़े अवसरवादी हैं कि आने वाले दिनों में इन्हें लगेगा कि मुझे सत्ता पर काबिज रहना होगा। तो ये मेरे अल्पसंख्यक भाइयों, इस मंच के माध्यम से मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये हेमंत सोरेन जमीन को बेचकर भारतीय जनता पार्टी से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाएगा। ये मैं बताना चाहता हूं और ये मैं चैलेंज करता हूं। मैं ये चैलेंज करता हूं कि सिद्धांत की लड़ाई,
बुनियादी जरूरियात की लड़ाई, मुस्लिम समाज की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई, नौजवानों की लड़ाई। अब कोई लड़ेगा तो उस व्यक्ति का नाम सुदेश महतो होगा। हम सब इनको ताकत प्रदान करने आए हैं और यकीन जानिए मुस्लिम समाज को रोटी नहीं चाहिए। सुदेश भाई, उसे रिस्क नहीं चाहिए, उसे दाल और बिरयानी और चावल नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? क्योंकि उसे यकीन है कि करके रिश्ते हलाल को हासिल, जिंदगी में जमात पैदा कर, करके रिश्ते हलाल को हासिल, जिंदगी में जमात पैदा कर। अरे वो है रज़ाक, रिस्क देगा ही, अपने अंदर कमाल पैदा कर। रिस्क देने वाला ईश्वर है, अल्लाह है, वो देता है। हमें क्या चाहिए? हमें भी बिजली चाहिए, हमें भी शिक्षा चाहिए, हमें भी सड़कें चाहिए। हमारी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, उन्हें अच्छा स्कूल चाहिए। हमारे गरीब बच्चे जो अच्छा कर सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। सुदेश भाई, आप आओ, पढ़ो, सारे नौजवान आपको गले लगाने को तैयार है। आप विश्वास करें, हमारा मुस्लिम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमारा नौजवान जिसका कोई ताश नहीं है, नौजवान नौजवान होता है। हम नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप में वो सारी क्षमताएं हैं, आपकी पार्टी में वो सारी चीजें मौजूद है। अगर आप चाहे तो तख्त बदल सकते हैं, ताज बदल सकते हैं, इन बेईमानों का राज बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। एक बार बुलंद आवाज में आप लोग बोलेंगे, आज़ू पार्टी जिंदाबाद। अरे यार, इतने जोर से बोलो कि हेमंत सोरेन के कान में भी आवाज चली जाए कि आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आज़ू पार्टी जिंदाबाद, आज़ू पार्टी जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, सुदेश महतो जिंदाबाद, आज़ू पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय झारखंड, जय आज़ू। तस्वीरों में देख रहे होंगे खालिद खलील जो पहले JVM में थे, इन्होंने अभी आजसू ज्वाइन किया। देखने वाली बात है कि लगातार जिस तरह से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का रुझान आजसू की तरफ आ रहा है, आखिर क्या वजह है, क्या वजह आने वाले चुनाव में ये परिणाम देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके इनको खड़ा रहना है, जैसे UCC हो गया, NRC है, CA है, सारा ऐसा मुद्दा है। तो ये सब मुद्दे में ये जो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग जो आजसू में आए हैं, वो किस तरह से उसकी आवाज़ उठा के आजसू में रहते हुए, क्योंकि आजसू से प्रेमो आप देख सकते हैं सुदेश महतो जी, उनको सुनिए क्या कुछ कहना चाहिए। वहीं पर रख दो ना, हो जाएगा। अरे बाइक देंगे तो अरे भैया ये नहीं संजय भी मेरा माइक मत गिराइएगा, यही बोल दीजिएगा ना। इस सामूहिक मिलन समारोह में सदैव आज के इस मिलन समारोह के मुख्य हमारे नेता, लंबे समय से छात्र जीवन से जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन का दिल्ली से और छात्र राजनीति से उभरकर इस प्रदेश के हित में, प्रदेश की सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे संगठनकर्ता और एक अच्छी विशाल
प्रस्तुत करने वाले आज हमारे पार्टी मुख्यालय में मैं खालिद खलील भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो पूर्व में महासचिव रहे झारखंड विकास मोर्चा के और प्रत्याशी बरकट्ठा से रहे, चुनावी राजनीति में भी इन्होंने भाग लिया। मैं डॉक्टर इंतजार अली जी का, इकरामा आमिश जी का, मोहम्मद मिनाज जी का, जियाउल हक जी का, गोपाल कुमार जी का, ईश्वर मोदी जी का और इनके साथ आए हुए तमाम सहयोगी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अपने साथ इस मंच में हमारे पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर देशमुख भगत जी का, हमारे मंच में इस प्रदेश के छात्र नेता रहे, इस राज्य की राजनीतिक और हालात को देखते हुए आज हमारे साथ प्रदेश के नवनिर्माण में सहयोगी बनकर आए एस अली जी, हमारे साथी मोहसिन खान जी, प्रवास खान जी, जुबेर आलम जी, सज्जाद आलम जी, भरत जी जो हमारे एडवोकेट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी कई परिचित चेहरे जो हमारे साथ मंच में आसीन हैं, मैं उनका हृदय से आज स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आज के दिन के बारे में चर्चा हुई कि आज एक महत्वपूर्ण दिन है, राजनीति के लिए एक बड़ी घटना, लेकिन दिन को भी उसके साथ जोड़ के देखें तो नबी जी का जन्मदिन है। मिलादुन नबी के नाम से आज पूरा समाज अपने नबी के इस जन्मदिन को याद कर रहे हैं। इसी दिन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहां ध्यान रखा गया था, लेकिन संयोग कहेंगे और आनंद चतुर्दशी भी है आज। ये दोनों का एक बेसिक मिलाप है और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में यह समारोह झारखंड की जरूरत है। ये कितना महत्वपूर्ण रखता है कि खालिद साहब मेरे साथ आ गए, हमारी पार्टी में आ गए, उससे भी ज्यादा महत्व ये रखता है कि वर्तमान समय में राज्य के बारे चिंता करने वाले लोगों को एक साथ आना पड़ेगा और हम सभी लोगों ने उसी शर्त को पूरा करने के लिए एक साथ आने का निश्चय किया है। जो चीजें इस राज्य में वर्तमान में विद्यमान है, ये कहीं से किसी रूप से आपको ये परिस्थिति यहाँ लगती नहीं है कि ये वही आंदोलन के द्वारा उपजे राजनेता का परिवार का शहंशाह या फिर युवराज बैठा है, जिसके मन में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन की पीड़ा सशरीर तो उनको रहा नहीं होगा, लेकिन दर्शन तो जरूर हुए होंगे। प्रत्यक्ष रूप से ना सही अप्रत्यक्ष रूप से झारखंड राज्य के और उसके लिए संघर्ष करने वाले लोगों को नजदीक से देखा होगा, उस परिस्थिति को जरूर नजदीक से देखा होगा। बावजूद इसके जो अवसर मिला, इस अवसर को कभी भी राज्य के प्रति, उनकी जनता के प्रति समर्पित करने का काम नहीं किया, क्योंकि उनकी दृष्टि, इस राज्य को देखने की दृष्टि मुझे लगता है कि राजपाट व्यवस्था की तरह है। उन्हें कभी नहीं लगा कि इस राज्य में और राज्य की ये महती जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के रूप में, एक सेवक के रूप में है। ये कैरेक्टर, ये चरित्र कभी भी उनमें विद्यमान नहीं रहा और उसका फलाफल है कि लोगों में घोर निराशा है। काफी उम्मीद के साथ कई लोगों को भ्रम में पालते हुए, भ्रम में रखते हुए कई ऐसे वादे, चूंकि वादों पर अंकुश नहीं है और वादों पर और भ्रम डालने की एक कला है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा में पहले से विद्यमान है। तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को, राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है।
समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं एक विचार पैदा हुआ है और इसका स्वरूप लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं। मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है कि इस राज्य की सामूहिक पीड़ा को राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और उस पर पहल करनी चाहिए। और ये पीड़ा इस राज्य के वर्तमान हालात को किधरों देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे बेहतर सोचा नहीं। मैंने अपनी राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए। जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी, जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर, एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग या परिस्थिति लाएगी। ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है, क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते। ये परिस्थिति बन रही है। कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून किसी राजनेता में नहीं। उनको लगता है कि अपनी बात केवल बोल के निकल जाने से शायद मेरा दायित्व तो खत्म हो जाता है। ऐसा होता नहीं। समय चीजों को देख रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक दल के रूप में द्वेष भावना से कभी मैं काम नहीं करता, लेकिन जिस कानून, जिस व्यवस्था के आप हेड हैं, उसके भी कुछ मौलिकताएं हैं। अगर उसका आप सम्मान नहीं करेंगे तो उस पद की गरिमा कमजोर होता है, उस पद की हैसियत पे फर्क पड़ता है। इसलिए ज्यादा जरूरी है जिस पद पे हम आते हैं, जिस पद के लिए आप ललाहित हैं या जहां बैठे हुए हैं, उसकी गरिमा का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और उसका ख्याल अगर करेंगे तो लगता है कहीं ना कहीं राजहित पर आप निर्णय ले सकते हैं, राजहित के बारे में चिंता कर सकते हैं। आइए, 2-3 दिन का अभी एक बड़ा समय, हम सभी लोग एक बड़ा सपनों को पालकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो राजनीतिक दायरे में तो होगा, लेकिन राजनीतिक दायरे से ऊपर इस राज्य के दायरे को एक प्लेटफॉर्म में समेटने की तैयारी हमारी चल रही है। हमारा महाधिवेशन कल से प्रारंभ होगा और महाधिवेशन में पहली बार ऐसी कोशिश की गई कि महाधिवेशन में केवल दलीय चिंता और दल के लोगों की चिंता या दल के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ कि गांव का एक साधारण अदना परिवार जो राज्य के बारे में सोचता है, एक साधारण ग्राम सभा जो अपने गांव के बारे में चिंता करता है, अपने लोगों के बारे में चिंता करता है, अपने भविष्य पर जो उनका चिंतन है, उस चिंतन को उस चौपाल से उठाकर इस प्लेटफॉर्म में लाने की तैयारी हमारी चल रही है। दूसरी तैयारी ये भी है कि 7 समुंदर बाहर भी इस राज्य के बारे अगर कोई सोच रहा है, उसके स्वर भी यही मोराबादी मैदान लाने की तैयारी है। ये दोनों ही काम हमारा चल रहा है और आप देखेंगे इन चीजों को। एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा कार्यक्रम हम सभी लोगों ने तय किया है जो निश्चित रूप से आजसू के प्लेटफॉर्म में बनेगा, लेकिन ये विजन डॉक्यूमेंट जो बनेगा ये निश्चित रूप से जब भी कोई
व्यक्ति दायित्व में होंगे, वो साधारण मुखिया से लेकर इस राज्य के मुखिया तक, वो कभी भी इन पन्नों को पलटेंगे तो निश्चित रूप से उनको झारखंड का समाधान इसी 3 दिन के डिबेट से मिलेगा, इस पन्नों में ही उनको मिलेगा और इसी सूत्र के माध्यम से कहीं न कहीं राज्य को आगे ले जा सकते हैं। इतनी बड़ी अनुष्ठान की तैयारी हमारी चल रही है और उसके दिन के पूर्व में आज खलील भाई जैसे लंबे समय तक एक राजनीतिक भूमिका में रहने वाले, एक सादे हृदय के एक अच्छे वक्ता आज संगठन में आना निश्चित रूप से हमारी इस योजना को बल देने वाला है। मैं इनके साथ इनके सारे शुभचिंतकों का हार्दिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि आपका ये विचार, आपका साथ में आना निश्चित रूप से मेरे कार्यक्रमों को गति मिलेगा। आइए हम मिलकर, मेरी ख्वाहिश हमेशा रहती है, मैं हमेशा लोगों के साथ भागीदारी बनकर काम करता हूं। मैं हमेशा उनके जो कार्यक्रम और उनके जो व्यक्तिगत उनका अनुभव रहा है उसको हमेशा हम जगह देने की कोशिश करते हैं। हमने कभी भी चीजों को अलग अलग रूप से कभी नहीं देखा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे अली भाई हो, चाहे खलील जी हो, चाहे हमारे संगठन के कोई भी व्यक्ति जिन्होंने संगठन का दामन थामा और उसे ये लगता है कि राज्य के हित में मैं अपनी जरूरत इस प्लेटफॉर्म से और इस राज्य के हित में मैं कुछ कर सकता हूं, तो ये प्लेटफॉर्म उनके लिए सदा खुला रहेगा, खुला है और आप अपना हुनर के आधार पर पार्टी में आगे जा सकते हैं और इस राज्य को आगे ले जाने का संकल्प ले सकते हैं। मैं पुनः आज के इस ऐतिहासिक दिन को अपने इन स्वरों के माध्यम से मैं बल देते हुए अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं। आज कल की तैयारी हम सबको मिलकर करना है, लेकिन आज का आगाज बड़ा हो रहा है। इस आगाज में हमारे साथियों को और मेरे साथियों समर्थकों को पाकर निश्चित रूप से हमें ताकत और बल मिला है। हम लोग इस राज्य की ख्वाहिश को पूरा करेंगे, राज्य के लोगों के अरमान को पूरा करेंगे, संघर्ष के से उपजे हुए इस प्रदेश को इसके हैसियत तक पहुंचाने की तैयारी हमारी लगातार रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं अपने पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ खलील भाई और उनकी टीम को अपनी ओर से बधाई देते हुए कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना इस संगठन में करते हुए, इसके नेतृत्व क्षमता को बल देते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। मैं अपने सारे मीडिया भाई को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। सवाल यहीं पे ले लीजिए।